Hey friends, today we will be discuss about percentage part 4. IMP question for any exam like this RRB, SSC, IBPS. Let's see. हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के आईएमपी क्वेश्चन जो कोई भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या अभी जो परीक्षा चल रही है जैसे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली है, या अभी एमपी पुलिस की वैकेंसी की पेपर आने वाले, या आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे। तो उसमें ये क्वेश्चन आईएमपी आए वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ये क्वेश्चन लिखा है अपने पास। यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, कि किसके? बी के, और ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ये ग्रुप डी में आया वाला है 2018 में। कब आया है? ग्रुप डी 2018 में आया वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अब कैसे करते हैं। हमने क्या लिखा है? यदि ए का 15% बी के 25% के बराबर है, तो पहले इतना कर लेते हैं। ए का 15% मतलब हमको पता है ए का 15% मीन्स ए का मीन्स गुना 15% बटे 100 हुआ इतना। उसके बाद में बराबर है बी के 20% के, बी इंटू 20/100। हमको इतना पता है कि इक्वल में जो भी संख्या बराबर में रहेंगी वो कट या नहीं कट जाती इधर भी। तो ये इक्वल वाले 100 से ये वाला काट दिया, काटा। उसके बाद में ये 5 से 3 बार काटा और ये 5 से 4 बार काटा। इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। तो फिर क्या बचे अपने पास? ए इंटू 3 इक्वल बी इंटू 4। तो अपन को क्या करना है? यहाँ क्या बोला है? ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ए का तो ए का 25%। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 3 का इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल 4/3 बी आया ये। उसके बाद में अब इसके बाद में ये इतना आ गया, इसको समीकरण 1 दे दो, दिया। उसके बाद में क्या करना है अपन को? क्या बोला है अपन अपने पास? ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो ए का 25%। अब यहाँ पुनः कर लो फिर से, पुनः ए का 25%, ए का ए गुणित 25/100। हाँ, क्या बोला है? कितने प्रतिशत? कितने मतलब 100 मान लो, 100/100 किसके? बी के, इंटू बी। इतना है, समझ में आया? तो ये अपन को पता है ये इससे कट जाएगा, कटा। अब अपने पास क्या है? 25 से x कटेगा नहीं, तो ए क्या लिखा है? ए इंटू 25 इक्वल 1 इंटू बी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? अपन को पता है समीकरण 1 से ए का मान रख सकते हैं। यहाँ लिख दो, समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, समीकरण 1 से ए का मान रख दो, ए का मान रख दो। ए का मान क्या है अपने पास? 4/3 बी इंटू 25 इक्वल। अब ये बी का इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बी का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बी यहाँ बी आ जाएगा, इक्वल एक्स। कैसे कैसे है? 4/3 बी हमने पहले ए का मान रख दिया, और ये बी जो था इधर इसका ट्रांसफर कर दिया, तो ये बी से ये बी इक्वल हो गया। हुआ। अपन को काय का मान ज्ञात करना है? एक्स का। एक्स इक्वल 25 चौक 100, 100/3, 3 आया 100/3। तो इसको आगे कर दो, अब कर देते। ये 3 से 100 कट जाएंगे, कितने बार कटेगा? 33.33%, या आर करके इसको ही लिख सकते हैं, 33 से ही
1/3%। ये अपने पास आंसर आ गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया वाला क्वेश्चन है। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं कोई भी एग्जाम में, याद रखना उसके टॉपिक है। तो ये समझ में है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, तो अपने पास स्क्रीन पे क्या लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अधिक मतलब मोर है, किससे? ए की आय से बी की आय मोर अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होंगी? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होंगी? तो आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोला है देखो, हमने पढ़ा था बी की आय से, से लगा है, तो हम बी को 100 मान सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो भी संख्या है किसी के कोई भी राशि के साथ में अगर से लगाए तो उसको परसेंट वैल्यू में हम 100 मान सकते हैं। तो यहाँ बी इक्वल माना बी इक्वल 100 माना, तो बी इक्वल 100 है, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तो बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30 इक्वल 130 130 हो जाएगा। तो अपन को क्या दिया है, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया। तो अब क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ लिख दो, क्या लिखा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ ये बी और ए, बी की आय कितना है 130, ये सॉरी ये यहाँ लिख दो और बी यहाँ लिख दो, सॉरी यहाँ 130 है ए की आय और बी की आय कितनी है 100 है, 100 समझ आया। तो इससे कितनी परसेंट कम है, ये 30% कम है। तो हमको पता है अगर जिसमें कम लेस दिया है उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या का भाग ले लेते हैं। तो क्या है यहाँ 130 बटे में लिख दो, समझ में आया। यह जो फर्स्ट में लिखी है यहाँ संख्या वो लिख देते हैं इंटू 100। बस इससे हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 10 300, ये 13। इसका डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 23 सही 1/3, या 23 कंप्लीट 1/3%। ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है हमको, पढ़ के कि कैसे लिखा है, समझ में, बस उससे हल करना है। उसके बाद में हम देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए। आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर जब भी पेपर हुएंगे एनटीपीसी तब ये आया वाला क्वेश्चन है। इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान सकते हैं यहाँ क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल। तो मान सकते हैं माना कि पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल बराबर से 100 था, पहले क्षेत्रफल 100 था। और फिर बाद में क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखो कैसे। फिर उसके बाद में इसमें 25% लंबाई में वृद्धि करी। लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल उतना। तो लंबाई में वृद्धि करेंगे क्षेत्रफल भी बढ़ेगा उसका। तो क्या लिख सकते हैं, बाद में क्षेत्रफल क्या हो गया, 100 प्लस 25% की वृद्धि हुई बराबर से 125 हो गया। 100 में 25% की वृद्धि में 125 ही होगा, है। उसके बाद में क्या करें, तो क्या बोला है, बाद में क्षेत्रफल 125 हो जाएगा। तो बस पहले क्षेत्रफल कितना था 100 और बाद में कितना है, तो ये कितने का अंतर आ गया, -25 का। तो क्या लिख सकते हैं, पहले क्या था 25 बटे पहले क्या था 100, जो पहले क्या लिखा है 100 इंटू 100।
समझ में आया? तो ये 100 से 100 कट गया, तो अब कितना हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। अभी भी 25% ये प्रभाव पड़ गया उसमें। आया समझ में? बस ऐसी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एंड 37% लेस है, कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये अपन को ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत कम है ज्ञात करना है। ये काहे में पूछा गया है, यूपीएसएससी 2016 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। देखो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझना है बस, उसके बाद में हम आसानी से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो हम तीसरी संख्या को मान सकते हैं, माना कि तीसरी संख्या को हम क्या मान सकते हैं, हमने यहाँ तीसरी संख्या को 100x मान लिया। क्या मान लिया, 100x है। ये क्या है, 100x है तीसरी संख्या। तो अब क्या बोला है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, 37%। तो यहाँ पहले हम कौन सी संख्या लिखते हैं, पहली संख्या। तो 30% कम है, तो 100 में से 30% मीन्स 70x। आगे समझ में, 100 में से 30% मीन्स 70% बचेगा, 70x लिख दिया। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है, 37%। तो 100 का 37 मीन्स 63x आया। अब क्या बोला है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या यहाँ लिख दो, पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। कम लिखा है 70x, 63x कितनी कम है, देखो कितनी कम है, 7x कम है। आया समझ में यहाँ तक, कितने 7x कम है। हमने पढ़ा था अगर कम है तो बड़ी वाली संख्या या जो फर्स्ट नंबर पे जो लिखी है संख्या वो आएंगी। तो क्या है अपने पास, 7x 70 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया और ये 7 से 7 कट गया। आया और ये x से x से भी कट गया। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, 10%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने प्रतिशत कम है ये, पहली संख्या दूसरी संख्या से 10% कम है। आया समझ में, बस बेसिक है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। देखिए, रोहन ने 400 अंकों में से 344 अंक प्राप्त किए। रोहन मान के चलो सीबीएसई पैटर्न हो, उसमें 400 अंकों में से 344 अंक प्राप्त किए उसने। और उसके बड़े भाई बेन ने 600 में से 582 अंक, वो एनसीईआरटी से होगा, 600 में से 582 अंक, एमपी बोर्ड से 582 अंक प्राप्त किए। तो 72% किसका है, ये याद करना है। बस हम क्वेश्चन के ऊपर है पूरा। ये काहे में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस 2018, दिल्ली पुलिस MTS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ये देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, रोन के प्रतिशत, पहले हमको रोन का प्रतिशत निकालना पड़ेगा, फिर बेन का, उसके बाद में हम ये पता कर सकते हैं कि इसका परसेंट बेस्ट है। रोन के प्रतिशत अंक कितने, क्या बोला है, 400 अंकों में से 344 अंक प्राप्त किए थे, 400 में से।
तो क्या ज्ञात करना है अपन को? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं 400 इंटू कितने प्रतिशत? 100/100 मान लिया इसको, 100/100 इक्वल 344। गॉट इट? आया समझ में? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब उसके अपने पास क्या 4 100 बचा है 344। तो 100 बराबर से 344/4। तो 1 से इक्वल कितने बार कट गया? 86 बार कट गया। अब उसके बाद में क्या करना है अपन को? किसका ज्ञात करना है? बेन के प्रतिशतांक। बेन के प्रतिशत अंक। बेन के प्रतिशतांक कितने? 600 है। हमको भी इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका भी 1 मान लो, मान लिया। इक्वल कितने आए हैं? 582 आए हैं 600 में से। किया इतना। अपन ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6x इक्वल 582। 1 से इक्वल 582/6। ये कितने बार कटेगा? 1 से इक्वल 97%। 97 बार। तो हम क्या बोल सकते हैं? कह सकते हैं कि बेन का प्रतिशतांक अधिक है। बेन का प्रतिशत अंक बेहतर है। क्या पूछा था? कितना बेहतर है? यही अपने पास आंसर आया समझ में? बहुत बेसिक है। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू गाइस।